हाईटेक स्पाइस पार्क के कायम होने से जाफरान ग्रोवर्स को मिली बड़ी राहत। डीडीसी इंतखाबात को लेकर पुरजोश नजर आ रहे हैं लोग, तरक्की की बड़ी उम्मीदें। और रिवायती काश्तकारी की कैदोबंद से बाहर आकर सब्जियां पैदा कर रहे काश्तकार। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जाफरान ग्रोवर्स को बेहतर सहूलियात फराहम कराने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। अपनी उम्दा क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर इसकी काश्त को फरोग देने को अवलीन तरजीह दी जा रही है। इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने के अलावा पैदावार को महफूज रखने और इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसकी मार्केटिंग का इंतजाम किया गया है। इसी के मद्देनजर पंपोर में हाईटेक स्पाइस पार्क तैयार किया गया है। यहाँ पर वो तमाम सहूलियात काश्तकारों को मुहैया कराई गई है जो उनके मुनाफे को बढ़ाने में मददगार साबित होने वाली है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हाईटेक स्पाइस पार्क के कायम होने से जाफरान की काश्त से जुड़े लोगों की उम्मीद परवान चढ़ रही है। काबिले जिक्र है कि वादी में मुख्तलिफ जिलों के 260 गांवों के करीब 22,000 कुनबे इसकी काश्तकारी से जुड़े हैं। इतनी बड़ी तादाद में इससे वाबस्ता लोगों का मुनाफा बढ़े, इसके लिए कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। लिहाजा इसे महफूज रखने से लेकर उसकी मार्केटिंग तक की सहूलियात एक ही छत के नीचे फराहम हो, इसी के तहत उन्हें हाईटेक स्पाइस पार्क की सौगात दी गई है। जो सैफरान पार्क जो है ये इसलिए क्रिएट की गई है, ये मतलब पोस्ट हार्वेस्ट जो भी सैफरान प्रोडक्शन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो सारे अंडर वन रूफ वो मतलब तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उनकी मतलब स्टिग्मा सेपरेशन, ड्राइंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन और पैकेजिंग, एक ही एंड लास्ट ई ऑक्शन। हाईटेक स्पाइस पार्क में 4 बड़े हॉल बनाए गए हैं। बड़े रकबे में कायम इस हॉल में एक वक्त में 108 ग्रोवर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों हॉल्स को मिलाकर यहाँ पर एक साथ 430 ग्रोवर्स अपने स्टिग्मा को अलग करने के काम को मुकम्मल कर सकते हैं। 10,000 ट्रे की कैपेसिटी वाला यह स्पाइस पार्क जदीद तरीन कोल्ड स्टोरेज से लैस है। इससे ग्रोवर्स लंबे वक्त तक अपनी इस पैदावार को पूरी तरह से महफूज रख सकते हैं। इस सहूलियात के बहाल होने से जाफरान की पैदावार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। साल हम पहली बार यहाँ आए हैं कि हम वो जो ट्रेडिशनली इसको सुखा देते थ्रू सन, वो चूँकि उसमें से वो जो क्रोसिन लेवल इसमें होती है वो बहुत कम हो जाती है डायरेक्ट सनलाइट से, तो अब थ्रू टेक्नोलॉजी ये सुखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जाफरान दुनिया के सबसे महंगे मसालों में शुमार है। लाल सोने के तौर पर मकबूल इसकी काश्त अगस्त सितंबर में शुरू हो जाती है और अक्टूबर से दिसंबर तक इसमें फूल निकलने लगते हैं। फूल निकलने के बाद बारीक तरीके से पहले उसे तोड़ा जाता है, उसके बाद उसके स्टिग्मा को अलग किया जाता है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के मुताबिक उसकी पैकिंग की जाती है। यूनियन टेरिटरी के जाफरान की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए गुज़िश्ता दिनों उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है। आज से 10 साल पहले हमारी डिमांड सब ग्रोवर की थी कि ये जो कश्मीरी सैफरान है ये कश्मीरी नाम पर बिकना चाहे, तो उसके लिए एक स्पाइस पार्क बन गई है, यहाँ पर तैयार हो गई है। यहाँ तो हर एक फैसिलिटी है, जो भी यहाँ फार्मर आएगा सेपरेशन करता है, यहाँ पर फैसिलिटी कोई भी चार्ज उससे नहीं लेंगे। जाफरान की पैदावार बढ़े और इसकी काश्तकारी में लोगों की दिलचस्पी पैदा हो, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके लिए नेशनल सैफरॉन मिशन का आगाज किया गया है। इसके अलावा उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने के साथ ही इसकी मार्केटिंग के लिए गुज़िश्ता दिनों पैन इंडिया ई ऑक्शन पोर्टल बनाया गया है। इसमें इसकी पैदावार से जुड़े लोग और खरीदार खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इससे काश्तकारों को कुदरती तौर पर मजीद फायदा मिलने वाला है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में होने वाले डीडीसी इंतखाबात की। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए हो रहे इस इंतखाबात से आवाम की कई सारी उम्मीदें हैं, लिहाजा वो अपने नुमाइंदों को चुनने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते।
वो उम्मीदवारों से बराह रास्त राब्ता कायम कर रहे हैं, उनसे अपने इलाकों के मसाइल पर चर्चा कर रहे हैं ताकि वो ये जान सके कि उसको लेकर उम्मीदवारों का नजरिया क्या है। डीडीसी इंतखाबात को लेकर लोगों की किस तरह की है उम्मीदें, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यहाँ पर नए निजाम के कायम होने के बाद पहली दफा बड़े लेवल पर डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं। 8 फेज में पूरे होने वाले इन इंतखाबात को लेकर लोग पुरजोश नजर आ रहे हैं। उनकी उम्मीदें भी परवान चढ़ रही हैं। उन्हें इस बात का भरोसा है कि चुने गए नुमाइंदे इलाके की तरक्की को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। ये जो डीडीसी का इलेक्शन होने वाला है कि ये लोगों की भलाई के लिए है, इसमें डेवलप हो जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वोट डालें। बिल्कुल ये तो अच्छा लेटी तो उठाया, लेकिन अच्छा सेटअप। दौरे हाजिर में लोग तमाम तर तरीके से बाइख्तियार हो रहे हैं। वो अपने वोट का इस्तेमाल करने से पहले इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि जिन्हें वो अपना नुमाइंदा चुनने वाले हैं वो उनके पैमानों पर खरा उतर पाएगा या नहीं। लिहाजा वो अपने मसाइल पर उनसे चर्चा कर रहे हैं और साथ ही उम्मीदवारों के नजरिए से भी वाकिफ हो रहे हैं। ये जरूरी भी है, इससे लोगों को अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने में मदद मिलती है। अगर डेवलपमेंट की बात करनी है तो उस चीज़ के लिए हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, न कि क्रिमिनल माइंडेड लोगों की ज़रूरत है, न कि ऐसे लोगों की जिनको जिद रोज़ आँख के साथ। हमें उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्या पिछले 30 साल से हम लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। इस इंतखाबात को लेकर लोगों का जोश व खरोश देखते ही बन रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में लोग सर्दी की परवाह किए बगैर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। दीगर बात यह है कि यहाँ के सभी 20 जिलों में इसके लिए इंतखाबात कराए जा रहे हैं। हर एक जिले में इसके लिए 14 नुमाइंदे चुने जाएंगे। ये नुमाइंदे अपने अपने जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मंसूबे तैयार करेंगे। उस पर होने वाले खर्च का हिसाब किताब लगाकर उस पर अमल भी करेंगे। इसके लिए इसमें 5 स्टैंडिंग कमेटी होगी जो अलग अलग जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। एक बार फिर लोगों से मेरा मोतबाना अपील रहेगी कि वो इन चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ये वोट जो इस वक्त देना है ये उनके हलके के डेवलपमेंट के लिए है, तरक्की के लिए है और खुशहाली के लिए है। पंचायती राज निजाम को मजबूत बनाने के फायदे जमीनी सतह पर नजर आने लगे हैं। पंचायत को अब मकामी सतह पर मंसूबे बनाने और उस पर अमल करने के फाइनेंशियल पावर दिए गए हैं। उससे तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाने में मदद मिल रही है। मुख्तलिफ तरक्कियाती कामों को पूरा किए जाने से देही इलाकों की तस्वीरें बदलने लगी हैं। सहूलियात की बहाली से लोगों की तर्जे जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के इलाके में काश्तकारी से मुतालिक सरगर्मियों की। जम्मू कश्मीर के दीगा अचला की तरह राजौरी के देही इलाकों में भी ऐसे काश्तकारों की एक बड़ी तादाद है जो छोटे रकबे पर काश्तकारी करते हैं और यही उनका रोजगार और उनकी रोजी रोटी का अहम जरिया भी है। ताहम काश्तकारों की सोच में आए तब्दीली का अब ये असर देखने को मिल रहा है कि वो नकदी फसल की पैदावार पर भी तवज्जो मरकूज करने लगे हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए काश्तकार ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल को भी तरजीह दे रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के देही इलाके में ये नजारा आपको आम मिलेगा, जहां खेतों में काश्तकारी की सरगर्मियों में मसरूफ किसान आपको आसानी से दिख जाएंगे। मखसूस जोग्राफियाई सूरत हाल के सबब रोजगार के जराए महदूद हैं, लिहाजा यहाँ की आबादी के एक बड़े हिस्से का इन्हिसार काश्तकारी पर ही है। छोटे रकबे पर काश्तकारी करने वाले ये काश्तकार अब रिवायती काश्तकारी तक ही महदूद नहीं है। कहीं ये किसान आपको सब्जियों की पैदावार को तरजीह देते हुए दिख जाएंगे, तो कहीं ये गेहूं और मक्का जैसी रिवायती काश्तकारी पर अमल करते हुए नकदी फसल को जगह देते हुए नजर आएंगे। उनका ये तजुर्बा रंग ला रहा है और इसका उन्हें सिला भी मिल रहा है। ये लोग इस तरह फ्री फंड में टाइम ज़ाया नहीं करते हैं।
ये अपनी इस सब्जी में इसी को अपना मिशन बना के रखा हुआ है, ये इनकी सोच है। इससे ये मेहनत ये करते हैं तो खाते हैं हमें, और ये भी अपने परिवार का ये रोजी रोटी का वसाइल बनाते हैं। ये जैसे मक्की जब होती है उसमें भी ये डाल देते हैं बीच में, कहीं ना कहीं कोई कड़म डालते हैं, शलगम डालते हैं, कुछ न कुछ ये सीजन का काम करते ही रहते हैं। जम्मू कश्मीर में आमतौर पर काश्तकारी सरगर्मियों में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी अपना किरदार अदा करती हुई दिख जाएंगी। काश्तकारी के शोबे में खवातीन की ये हाथ बटाने की रिवायत जम्मू कश्मीर की रिवायत का हिस्सा रही है। बहरहाल गांव से मुंसलिक और सड़क से सटे खेत का फायदा उठाते हुए यहाँ के काश्तकारों को अपनी पैदावार को राहगीरों को बेचना आसान हो जाता है। तस्वीरों से वाज़ेह है कि आसपास के देही इलाकों के लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो सब्जियां खरीदना नहीं भूलते हैं। यहाँ उनको तरह तरह की ताजी सब्जियां मिल जाती हैं और काश्तकार को अच्छी आमदनी भी हो जाती है। तो ये छोटी सी जमीन है हमारी, इसमें हम मेहनत करके सब्जी लगाते हैं। क्या क्या? शलगम लगाते हैं, मूली, कड़म, प्याज की पनीरी भी लगाते हैं, आलू भी, धनिया भी, सोए भी, सब कुछ। और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, पूरी नहीं होती। हम सब्जी का काम करते हैं जी, छोटा मोटा ये जिम्मेदारी भी करते हैं और सब्जी लगाते हैं। बहुत शौक से लोग लेकर जाते हैं सब्जी हमारी, इधर बुद्धल के आते हैं और इधर के भी, रजौरी के भी इधर से लेकर जाते हैं हमारे से। रिवायती काश्तकारी के मुताबादिल को बरकरार रखते हुए नकदी फसलों की पैदावार की जानिब काश्तकारों का बढ़ता रुझान हौसला अफजा साबित हो रहा है। कम रकबे पर मुनाफा बख्श फसलों की ज्यादा पैदावार कैसे मुमकिन हो, ये तरीका अब काश्तकारों को समझ आने लगा है। काश्तकारों के जरिए देसी यानी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बाजार में उनकी ज़राई पैदावार की अच्छी कीमत मिल जाती है। सेहत के लिहाज से भी इस तरह की ज़राई पैदावार काफी मुफीद होती है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि काश्तकारी के शोबे में इस तब्दीली ने काश्तकारों को माली एतबार से भी फायदा पहुंचाया है। ये काम करते हैं सब्जी का और हमारे साथ जुड़े हैं। काफ़ी हद तक इनकी सब्जी अच्छे भाव में बिकती है और ठीक रेट पे बिकती है, मतलब और इनकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, हर लिहाज से देसी खाद जो है वो ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि सब देसी खाद का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। मुश्किलात कितनी भी हों, लेकिन काश्तकार की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो अच्छी पैदावार को यकीनी बनाए। लिहाजा वो मेहनत करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। और अब तो काश्तकार को ये समझ आने लगा है कि रिवायती काश्तकारी के मुताबादिल को तलाश कर ही वो बेहतर नताइज बरामद कर सकता है। यही वजह है कि खेत राजौरी के देही इलाकों के ही क्यों ना हो, अब यहाँ गुंदम ही पैदा नहीं होता, बल्कि सब्जियां भी काश्त का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में है। अब्दुल गफ्फार वानी के जज्बे को सलाम। 105 साला वानी ने कश्मीर में सर्द मौसम के बावजूद डीडीसी के इंतखाबात में हके राय दही का किया इस्तेमाल। जमहूरी निजाम के तईं कश्मीर के लोगों का किस कदर भरोसा है, उसकी उन्होंने पेश की मिसाल। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मानसर झील की स्टेट ऑफ आर्ट डेस्टिनेशन के तौर पर हो रही तरक्की, ये मुल्क भर के सयाहों की पसंद का बनेगा मरकज। ये इस इलाके में टूरिज्म सर्किट को तैयार करने का होगा अहम हिस्सा। दौर हाजिर में लोगों की तर्ज जिंदगी में दर्ज हो रहे बदलाव के बीच उनकी सेहत को दुरुस्त रखने पर किया जा रहा गौर। इसके लिए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने शहर के सभी पब्लिक पार्क और मैदानों में ओपन जिम्नेजियम को कायम करने का किया है अज़्म। कोविड-19 वबा की वजह से लोगों को तनाव से दूर रखने और उन्हें एक बेहतर माहौल मुहैया कराने के लिए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में कल्चरल इवेंट जश्न चिल्ले कला का किया गया एहतमाम। वादी के आर्टिस्ट को अपनी सलाहियत को पेश करने का मौका फराहम करना भी था इसका अहम मकसद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मेडिकल कैंप का किया गया एहतमाम। इसमें बच्चे और बुजुर्ग समेत दूसरे लोग यहां पर इलाज कराने के लिए पहुंचे। यहां पर उनका इलाज करने के अलावा उन्हें दवाइयां और व्हील चेयर कराई गई मुहैया।
जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने टैलेंट से मुल्क का नाम कर रहे हैं रोशन। कश्मीर के आदिल पाला उन्हीं नौजवानों में से एक हैं। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले आदिल पाला ने लोगों के लिए पेश की है मिसाल, खासकर उनके लिए जो एक्टिंग के शोबे में बनाना चाहते हैं अपना करियर। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। मौजूदा दौर में स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत बन गया है। इसकी बढ़ती मांग के मद्देनजर कंपनियां न सिर्फ मुख्तलिफ फीचर्स के साथ बल्कि उसे कम कीमत पर भी मुहैया कराने की कोशिशों में जुटी है। इसी कड़ी में सैमसंग अब अपना सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। जल्द ही लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन की खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। सैमसंग गैलेक्सी A32 नाम के 5G स्मार्टफोन को जल्द ही पेश करने वाली है। इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है। इसमें कंपनी फ्लैट रियर पैनल का इस्तेमाल कर रही है। ताहम इसके ज्यादातर स्मार्टफोन कवर्ड एज और रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ आते हैं। फोटोग्राफी के लिए बिना कैमरा बम्प के 3 वर्टिकल रियर कैमरे मिलेंगे। साइड फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर और बड़े चिन्ह वाले इस स्मार्टफोन में मोटे बेजल्स देखने को मिलेंगे। कीमत को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लीक जानकारी के मुताबिक ये कंपनी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। और अब बात करते हैं नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में उन्हें मिनी कमर्शियल व्हीकल मुहैया कराए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मुनक्किदा एक प्रोग्राम के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों को उसकी चाबियां सौंपी। ये वो इक़दाम है जो नौजवानों को खुद रोजगार से जोड़ने में मददगार साबित होगा और इसकी बुनियाद पर वो माली एतबार से खुद को मजबूत बना सकेंगे। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी तवानाई को नई समत दें, उन्हें रोजगार के मौके फराहम हों, वो खुद कफील बने। इसके लिए लाइवलीहुड प्रोग्राम का आगाज किया गया है। गुज़िश्ता दिनों मिशन यूथ के तहत नौजवानों को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जोड़ने के लिए उन्हें रियायती कीमत पर मिनी कमर्शियल व्हीकल मुहैया कराए गए। मिशन मुमकिन प्रोग्राम के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने हाथों से 10 नौजवानों को उन गाड़ियों की चाबियां सौंपी। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की समत में ये अहम इक़दाम है। पिछले 31 अक्टूबर को श्रीनगर में एक कार्यक्रम दिन भर का हुआ था मिशन यूथ के माध्यम से, जिसमें यूटी प्रशासन ने तय किया था कि 2025 तक जम्मू कश्मीर के 80% युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और उस दिशा में त्वरित गति से ज़मीन पर काम करना हम सब ने शुरू कर दिया है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ 4 MOU हमारे साइन हुए हैं। ये नई शुरुआत है। यूनियन टेरिटरी में नौजवानों की बड़ी तादाद को इससे मुस्तफीद कराने का मंसूबा है। इस समत में अशोक लेलैंड के अलावा टाटा ग्रुप ने मिनी कमर्शियल व्हीकल्स मुहैया कराने का अज़्म किया है। मुख्तलिफ कंपनियों के साथ पार्टनरशिप के कायम होने से रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी। काबिले जिक्र है कि साल 2025 तक जम्मू कश्मीर के 80% गाँव के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का हदफ रखा गया है। इसे हासिल करने की कोशिशों पर तेजी से अमल भी शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के यूथ से उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत इससे क्या होगा कि हमारे जो नौजवान बेरोज़गार हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या मतलब जो भी अपना रोज़गार चलाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी कारगर होगी। मिशन यूथ को कामयाब बनाने के लिए कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा नौजवानों की सलाहियत को निखारने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया जाएगा। पहले फेज में 400 से 500 नौजवानों को मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कुशल भारत कौशल भारत मंसूबे के हदफ को हासिल करने में ये इक़दाम अहम साबित होने वाला है।
नौजवानों को उनकी सलाहियत के मुताबिक रोजगार से जोड़कर ही उनकी तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव लाया जा सकता है। हाँ, ऐसी जो स्कीमें हैं और भी आगे आनी चाहिए, ताकि मतलब हमारा जो यूथ है J&K का ये आगे चले, आगे बढ़े, मतलब डेवलपमेंट हो हमारे स्टेट की, तो हम यही उम्मीद रखेंगे। यूनियन टेरिटरी में तमाम इम्कानात को खंगाला जा रहा है। रोजगार के मौके में इजाफे पर गौर किया जा रहा है और प्राइवेट पार्टनर के साथ करार किया जा रहा है। इसे बेहतर नतीजे बरामद करने में कामयाबी दर्ज हो रही है। नए निजाम के कायम होने के साथ ही यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का अज़्म किया गया था। उसे हासिल करने की कोशिशें हर सतह पर जारी हैं। इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से नौजवानों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं और उनके हौसले को बुलंदी मिल रही है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले करते हैं फिल्म कुली नंबर 1 की। अदाकार वरुण धवन और अदाकारा सारा अली खान की मरकजी किरदार वाले इस फिल्म का गुज़िश्ता दिनों ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म के ट्रेलर को एंटरटेनिंग माना जा रहा है और शायकीन का इसके तय रिस्पांस पॉजिटिव है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार वरुण धवन और अदाकारा सारा अली खान की जोड़ी धूम मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी अगली फिल्म कुली नंबर 1 को लेकर शायकीन की बेसब्री को खत्म करते हुए उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेलर इन दिनों धूम मचा रहा है। एक मुंबई का बंगलो दिखा दीजिए बस। फिल्म कुली नंबर 1 साल 1995 में गोविंदा और करिश्मा कपूर की अदाकारी वाली आइकॉनिक मूवी की रीमेक है। नई फिल्म को नई स्टार कास्ट के साथ पेश किया गया है। वरुण धवन इसमें मल्टीपल किरदार में नजर आ रहे हैं और वो अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करते नजर आ रहे हैं। डेविड धवन की हिदायतकारी वाली इस फिल्म में वरुण धवन और सारा अली खान के अलावा परेश रावल, जावेद जाफरी, जॉनी लीवर समेत राजपाल यादव अहम रोल में नजर आने वाले हैं। वो लड़का पहले एक और लड़की लेके आया, वो मेरी बेटी है, और एक और लड़की लेके आया, यू जॉली यंग मैन, वो भी मेरी बेटी है। फैमिली ड्रामे और कॉमेडी पर बेस्ड इस फिल्म की स्टार कास्ट अपनी एक्टिंग से लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट करती नजर आ रही है। ये देखा जाना अभी बाकी है कि ये फिल्म अपनी पुरानी कामयाबी को दोहरा पाती है या नहीं। वो सिर्फ कुली है, कुली है, कुली है, वो कुली है, कुली है, कुली है। दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। कोई और अब बात करते हैं दिव्या खोसला कुमार और गौतम गुलाटी के म्यूजिक वीडियो की। दोनों की अदाकारी वाला हालिया रिलीज गाना बेवफाई पर बेस्ड है। ये गाना रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। इस गाने पर उनके फैंस खूब पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हाय बेबी। एयरपोर्ट मत आओ। अदाकारा दिव्या खोसला कुमार और गौतम गुलाटी अपने अगले म्यूजिक वीडियो से धूम मचा रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रिलीज उनका एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया गया है। बेशर्म बेवफा नाम के बोल वाला ये गाना शायकीन को दीवाना बनाता नजर आ रहा है। प्यार मोहब्बत और उसमें बेवफाई की कहानी पर बेस्ड है गाना बेशर्म बेवफा। इसमें दिव्या खोसला कुमार, गौतम गुलाटी और सिद्धार्थ गुप्ता अहम रोल में हैं। प्यार मोहब्बत में धोखा मिलने पर किस कदर इंसान टूट जाता है और खुदकुशी जैसे फैसले ले लेता है, उसी को इसमें दिखाया गया है। बेहद ही खूबसूरती के साथ इस गाने को पेश किया गया है। दो प्यार करने वालों के बीच पैदा होने वाले हालात में एक तीसरे शख्स की एंट्री भी होती है।
जानी के लिखे इस गाने को बी प्राक ने अपनी आवाज दी है। 3 किरदार वाले इस गाने की कहानी में क्या मोड़ आना चाहिए, इसका फैसला फिलहाल शायकीन पर ही छोड़ दिया गया है। और अब बात फिल्म इंदु की जवानी की करते हैं। जल्द ही रिलीज होने वाली इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद अब उसका एक नया गाना भी रिलीज कर दिया गया है। अदाकारा कियारा आडवाणी और अदाकार आदित्य सील की मरकजी किरदार वाले इस फिल्म के हालिया रिलीज गाने के हवाले से देखिए ये खास रिपोर्ट। अदाकारा कियारा आडवाणी और अदाकार आदित्य सील की मरकजी किरदार वाली फिल्म इंदु की जवानी से एक के बाद एक करके पर्दा उठाया जा रहा है। इसके ट्रेलर रिलीज के बाद इसका एक गाना रिलीज कर दिया गया। फिल्म के इस गाने को शायकीन खूब एंजॉय कर रहे हैं। कॉमेडी पर बेस्ड है फिल्म इंदु की जवानी। अबीर सेन गुप्ता की हिदायतकारी वाली इस फिल्म में गीत संगीत को भी भरपूर जगह दी गई है। इसका हालिया रिलीज आइटम सॉन्ग इसकी तस्दीक है। बोल वाले सॉन्ग में कियारा आडवाणी अलग अलग लुक में नजर आ रही हैं। अदाकारी के साथ साथ डांसिंग के मामले में भी उनका इस गाने पर जलवा देखते ही बन रहा है। बेहद ही स्टाइलिश वाला उनका इसमें अंदाज़े बयान शायकीन को खासा पसंद आ रहा है। इसमें उनके साथ आदित्य सील के अलावा रैपर बादशाह, मशहूर सिंगर गुरु रंधावा और आस्था गिल भी नजर आ रहे हैं। गाने को खूब लाइक्स और कमेंट्स भी मिल रही हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।